बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी बहुत ही समझदार और होनहार चिड़िया थी। अगर जंगल में किसी भी बात को लेकर कोई समस्या होती थी तो जंगल के सभी पक्षी उस समस्या का हल निकालने के लिए टोनी चिड़िया के पास ही आते थे और फिर टोनी चिड़िया उस समस्या का तुरंत हल निकाल देती थी। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर एक भूतिया चिड़िया रहती थी जो जंगल के सभी पक्षियों को अपनी भूख मिटाने के लिए मार देती थी, जिससे जंगल में बहुत अफरा तफरी मच गई और जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान रहने लगे। अरे मुनमुन बहन, क्या तुमने सुना कि उस भूतिया चिड़िया का हमारे जंगल में कितना आतंक फैल गया है? हाँ मीनू बहन, मैंने सब सुन लिया। पूरे जंगल में बस उसी की तो चर्चा होती रहती है। अरे बाप रे बाप, कितनी भयानक होगी वो। मुझे तो उसका नाम सुनते ही बहुत डर लगने लग जाता है। मुनमुन बहन, हमें टोनी चिड़िया के पास चलना चाहिए। क्या पता उसके पास इस समस्या का समाधान हो। हाँ मीनू, तुम एकदम सही कह रही हो। हमें टोनी चिड़िया के पास ही चलना चाहिए। और फिर जंगल के सभी पक्षी अपनी परेशानी लेकर टोनी चिड़िया के पास चल देते हैं। अरे टोनी बहन, इस बार तो हमारे जंगल में बहुत ही भयानक समस्या आ गई है। पास वाले तालाब के पास जो सबसे बड़ा नीम का पेड़ है, उस पर एक भूतिया चिड़िया रहने लग गई है जो हर रोज हमारे जंगल के सभी पक्षियों को एक एक करके मारकर खाए जा रही है। अगर इस तरह वो भूतिया चिड़िया सभी पक्षियों को मारती जाएगी तो एक दिन हमारा जंगल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और पक्षियों का इस जंगल से नामो निशान मिट जाएगा। कुछ करो टोनी चिड़िया, अब तो तुम ही इस समस्या से हमें छुटकारा दिला सकती हो। ये तो एक बहुत ही बड़ी और विकट समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। मैं एक बहुत ही पहुँचे हुए और शक्तिशाली बाबा को जानती हूँ। वो हमें जरूर इस भयानक समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। मैं आज ही उस पहुँचे हुए बाबा के पास जाती हूँ और उन्हें लेकर जहाँ वो भूतिया चिड़िया रहती है वहाँ आ जाऊंगी। तुम सब भी वहाँ आ जाना। और फिर टोनी चिड़िया उस बाबा के पास चली जाती है और बाबा के पास आकर बोलती है, बाबा जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। टोनी बेटा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? और फिर टोनी जंगल में घट रही सारी घटना के बारे में बाबा जी को बता देती है। अच्छा, तो ये परेशानी है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे टोनी बेटा, तुम मुझे उस भूतिया चिड़िया के पास लेकर चलो। उसे तो मैं अपनी शक्तियों से जलाकर भस्म कर दूंगा। और फिर टोनी बाबा जी को लेकर उस भूतिया चिड़िया के पास पहुंच जाती है। भूतिया चिड़िया बाबा जी को देखते ही बहुत घबरा जाती है। अरे दुष्ट आत्मा, अब तक तुमने बहुत सारे निर्दोष पक्षियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब बहुत हुआ। अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं बाबा जी, आप मुझे मत मारो। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन बाबा जी उस भूतिया चिड़िया की एक भी नहीं सुनते और अपनी जादुई शक्तियों से उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। अब पूरा जंगल उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता है और फिर जंगल के सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।